दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है चार ज्ञानवान मूर्खों की कहानी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। देखिए दोस्तों, कहानी चाहे कोई सी हो, लेकिन कहानी को पूरे मन से सुनना चाहिए, क्योंकि हर कहानी से कोई ना कोई सीख अवश्य मिलती है जो हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव कर देती है और हमारा जीवन सुखद हो जाता है। तो आज की कहानी है चार ज्ञानवान मूर्खों की। तो आ जाइए गौर करते हैं। देखिए दोस्तों, एक गांव में चार व्यक्ति रहते थे और उन चारों में बहुत ही गहरी मित्रता थी। उनकी मित्रता की चर्चा पूरा गांव किया करता था। पर दोस्तों, उन चारों मित्रों की बुद्धि बहुत ही जड़ थी, इसीलिए उन्होंने सोचा कि कहीं और जाकर के वो शिक्षा ग्रहण करें और फिर अपना भाग्य आजमाएं। अब वो चारों मित्र जो थे अपनी पढ़ाई करने के लिए काशी चले गए। दोस्तों, यहाँ उन्होंने ढेरों शास्त्र पढ़े और सालों साल पोथी पन्नों के खपाने के बाद में जब उनको पूरा विश्वास हो गया कि अब वो दुनिया को समझने के लायक हो गए हैं, तो उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा लेकर के और गांव में वापस आने की सोची। फिर वो अपने गुरु के पास पहुँचे और गुरु से आज्ञा ली और अपने गांव की ओर निकल पड़े। अब दोस्तों, वो चारों मित्र जो थे जब अपने घर पर वापस आ रहे थे तो रास्ते में उनके मन में एक विचार आया कि अब तो हमने शिक्षा पूरी तरह ग्रहण कर ली है और अब हम इस शिक्षा से खूब सारा धन कमाएंगे। और इस प्रकार सोचते हुए वो चारों ही चलते चलते एक ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ से दो दिशाओं में रास्ता जाता था। अब वो चारों ही मित्र बड़े संशय में पड़ गए और खड़े हो गए और सोचने लगे, यहाँ से दो रास्ता गए हैं, अब हम जाएं तो किस रास्ते पर जाएं। दोस्तों, इधर वो चारों ही मित्र आपस में चर्चा कर रहे थे और उधर उस दिन शहर के एक व्यापारी पुत्र की अकाल मृत्यु हो गई थी। शहर के जाने माने लोग उसका शव लिए शमशान की ओर जा रहे थे। तभी चारों ज्ञानवान व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ने शास्त्र निकाला और उसे पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, जिस मार्ग पर बड़े लोग चलते हैं उसी मार्ग पर चलना चाहिए। अब तो वो चारों ही व्यक्ति उसी मार्ग पर चल दिए जहाँ से वो सब ले जाया जा रहा था। दोस्तों, उनके पीछे चलते चलते वो चारों व्यक्ति शमशान पहुँच गए। अब शमशान पर क्या देखते हैं कि शमशान के बाहर एक गधा खड़ा था। अब चारों ही व्यक्ति ये तय नहीं कर पा रहे थे कि अब किधर जाएं। तभी दूसरे व्यक्ति ने शास्त्र खोल करके देखा और उसमें पढ़ा तो उसमें लिखा था कि जो आपके साथ आपके सुख दुख में खड़ा रहे वही आपका प्रिय मित्र है। अब तो दोस्तों, वो चारों ही व्यक्ति जो थे वो गधे के पास गए और उसके गले पर, पीठ पर, दुम पर पुचकार पुचकार कर उस गधे को स्नेह करने लगे और कहने लगे, हे गधे महाराज, आप ही हमारे प्रिय और सच्चे मित्र हैं। अब दोस्तों, थोड़ा समय और बीता, तभी उन्होंने क्या देखा कि एक ऊंट उनकी ओर भागा चला आ रहा है। अब उस ऊंट को आता देख करके तीसरे व्यक्ति ने अपने शास्त्र के पन्ने पलटे तो उसमें लिखा था कि सदाचार शीघ्रता से बढ़ता है। अब तो चारों ने सोचा कि ये ऊंट और कोई नहीं, ये ही सदाचार है। अब तो दोस्तों, फिर चौथे व्यक्ति ने अपना शास्त्र खोला तो उसमें लिखा था कि बुद्धिमान व्यक्ति अपने मित्रों को सदाचार की ओर ले जाता है। अब इस प्रकार चारों व्यक्तियों ने अपना अलग अलग अर्थ निकाला कि गधा तो मित्र है और ऊंट सदाचार है, तो क्यों न हम मित्र को सदाचार से मिला दें। और फिर ऐसा विचार करके उन चारों व्यक्तियों ने ऊंट को गधे के साथ में बांध दिया। दोस्तों,
ऊंट अब गधे को खींच करके ले जाने लगा। अब ये देख करके गधे का मालिक जो था वो गुस्से में लाल पीला हो गया और उसने अपने हाथ में डंडा उठाया और उन चारों ज्ञानवान मूर्खों की इतनी धुनाई की कि कुछ देर तक उन्हें शास्त्र याद नहीं रहे और तारे नजर आने लगे। अब दोस्तों पिटाई के घाव सहलाते हुए वो चारों ज्ञानवान मूर्ख जो थे वो वहां से आगे बढ़ गए और उन्हें रास्ते में एक नदी मिली। उसमें एक बड़ा सा पत्ता तैर रहा था। अब ये देख करके एक ज्ञानवान मूर्ख कहने लगा, ये पत्ता हमें नदी के उस पार ले जाएगा। और ऐसा कह करके वो उस पत्ता के ऊपर कूद पड़ा। दोस्तों पत्ता तो हाथ में नहीं लगा, लेकिन वो ज्ञानवान मूर्ख डूबने अवश्य लगा। अब दूसरे व्यक्ति ने जब उसे बचाने के लिए उसके बाल पकड़े पर बात नहीं बनी, तो उसने शास्त्र खोला तो शास्त्र में लिखा था कि अधिक नुकसान होते देख उस समय जो भी थोड़ा शेष बचे उसे ही लेकर के संतोष कर लेना चाहिए। अब उस व्यक्ति ने इस बात का बहुत ही सीधा अर्थ लगाया और सोचने लगा, यानी डूबते हुए मित्र के दो भाग कर देने चाहिए। और उसने जल्दी से एक तलवार उठाई और डूबते हुए मित्र के दो टुकड़े कर दिए। बाकी 3 मित्र बचे। वो भटकते भटकते एक गांव में पहुंचे। वहां उनका गांव वालों ने बहुत ही स्वागत किया। दोस्तों गांव में तीनों को अलग अलग जगह पर भोजन के न्योते मिले। न्योते में सबसे पहले ज्ञानवान मूर्ख को सेवैयां परोसी गईं। यह देख करके उसने शास्त्र को खोला तो उसमें लिखा था कि आलसियों का शीघ्र ही विनाश हो जाता है। तो उसने इसका सीधा अर्थ निकाला, जो व्यक्ति लंबी लंबी चीज कुशलता से बनाता है वह अनर्थ का भागी होता है। यहाँ तो लंबी लंबी सेवैयां थी, कहीं अनर्थ हो गया तो ठीक नहीं होगा। और ऐसा सोच करके खाने को हाथ लगाए बिना ही वो व्यक्ति भूखा लौट आया। अब दोस्तों दूसरे व्यक्ति को दूसरे स्थान पर न्योते में हलवा परोसा गया। अब हलवा को देखते ही उसका शास्त्र प्रेम जागा और उसने शास्त्र को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि जो तरल और गीला होता है वह ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। अब दोस्तों उस दूसरे व्यक्ति ने इस बात का बहुत ही सीधा सा अर्थ निकाला और सोचने लगा कि मुझे तो अभी बहुत अधिक जीना है, इसलिए मुझे तरल और गीली चीज बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। और फिर दोस्तों ऐसा सोच करके वो दूसरा व्यक्ति जो था भोजन को छोड़ करके उठ गया और वहां से भूखा ही चल दिया। अब दोस्तों गौर करेंगे, जो तीसरा व्यक्ति बचा था उसे भी तीसरे स्थान पर जलेबी परोसी गई। अब जब उस व्यक्ति ने जलेबी को गौर से देखा तो जलेबी के बीच में छेद होता है। अब ऐसा देख करके उस तीसरे व्यक्ति ने भी शास्त्र को निकाला और पढ़ा तो उसमें लिखा था कि कोई भी टूटी चीज का मतलब होता है कि कष्टों का आना। अब बस दोस्तों उस तीसरे व्यक्ति ने भी उसका सीधा सा अर्थ निकाला कि अब खाने का तो प्रश्न ही नहीं बनता, क्योंकि कष्टों का आगमन मुझे पसंद नहीं है। यदि मैंने इस जलेबी को खाया तो मेरे जीवन में अनेकों कष्ट आ जाएंगे। और फिर दोस्तों वो तीसरा व्यक्ति भी जो था वो भूखाई उठ खड़ा हुआ और वहां से जाने लगा। अब तो गांव वाले वहां पर एकत्रित हो गए और मन में विचार करने लगे, इन तीनों ने हमारे न्योते का अनादर किया है। बस दोस्तों फिर क्या था, गांव वालों ने डंडे उठाए और उन तीनों ज्ञानवान मूर्खों को मार मार करके गांव से बाहर कर दिया। अब तो वो तीनों ज्ञानवान मूर्ख भूखे प्यासे थके हारे अपने अपने घर को लौट गए। तो दोस्तों इस कहानी से ये सीख मिलती है कि शास्त्रों का कभी भी गलत अर्थ ना निकालें, शास्त्रों का कभी भी अपमान ना करें। जो शास्त्रों का अपमान करता है, जो शास्त्रों का दुरुपयोग करता है, तो उसका जीवन निश्चित ही संकटों में फंस जाता है। इसलिए दोस्तों ध्यान रखना, किसी ने सच कहा है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले चिंतन मनन अवश्य कर लेना चाहिए कि जो काम
आप करने के लिए जा रहे हैं क्या वो सही है या गलत। दोस्तों, अधूरा ज्ञान कभी काम नहीं आता और एक दिन वो संकट में फंसा ही देता है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।